अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे बेबी बाजी के 31 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर इशफाक सिद्दीकी साहब को बताता है कि वासिफ बहुत अच्छा काम कर रहा है। अज़रा गुलशन आरा पे भड़कती है कि किस बाबे के पास ले आई हो, ये तो इतना ज़्यादा महंगा और मेरे सारे पैसे लगवा दिए हैं, अब मेरे पास तो घर जाने के भी पैसे नहीं है। तभी गुलशन आरा उसे समझाती है कि तुम पैसों की टेंशन ना लो, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम खुश हो जाओगी। और फिर वो घर के लिए वापस आ जाते हैं। सिद्दीकी साहब और बेबी बाजी जब बैठे बातें कर रहे होते हैं, कितनी देर में बच्चे पारा पढ़ के आ जाते हैं। तभी शाहजेब आके बताता है कि मेरा कुरान कंप्लीट हो गया। तभी उसके दादा उसे पैसे देते हैं। उमर जाके अज़रा को बताता है कि दादा ने शाहजेब को पैसे दिए हैं लेकिन मुझे नहीं दिए। तभी अंबर बताती है कि उसने कुरान कंप्लीट किया इसलिए दिए है। लेकिन अज़रा इस बात पे भी आ जाती है सिद्दीकी साहब से लड़ने के, आपने मेरे बच्चे को नहीं दिए, आप सगा और सुतेलेपन का करते हैं। वलीद आता है और सिद्दीकी साहब को अपनी न्यू बाइक दिखाता है और कहता है कि आप देखें और बताएं कि मैंने ठीक बाइक ली है या नहीं ली है। तभी समन और शहनाज बातें कर रहे होते हैं कि अब तो बेबी बाजी के घर में लड़ाइयाँ बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन हमें इनमें नहीं पड़ना क्योंकि वो अच्छा नहीं समझती। अज़रा गुलशन आरा को कॉल करती है और कहती है कि मैं अंडा कैसे संभालूँ। तभी गुलशन आरा उसे आइडिया देती है कि जूते के डब्बे में रख दो, तो अज़रा भी उसकी बात मान लेती है। समन आती है और वलीद की बाइक देखती है। तभी वलीद उस पर पानी गिरा देता है और समन ये बात लेकर बेबी बाजी के पास चली जाती है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारे बाबा को भी बताऊंगी, तो उसे वो माफ़ी मांगता है कि आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। बेबी बाजी और सिद्दीकी साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चों की वजह से और न्यू दुकान की वजह से। तभी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह पाक रोज़ी देने वाला है, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अस्मा अपने बेटे को पढ़ा रही होती है। तभी वासिफ उसके पास आता है। तभी वो बताता है शाहजेब कि मैंने कुरान मुकम्मल कर लिया है। वो कहता है कि हम तुम्हें भी चीज़ लेकर देंगे और वो अस्मा से भी सॉरी बोलता है और कहता है कि भाभी मुझे नहीं पता था, मैं गलतफहमी का शिकार हो गया। तभी अस्मा कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। कमरे में आके वो फ़रत को भी समझाता है कि अस्मा भाभी ऐसी नहीं है, अज़रा भाभी की ही ये आदत है कि वो कमरों में छुप छुप के बातें सुनती है। तभी वो भी समझ जाती है और बेबी बाजी के पास आती है। तो बेबी बाजी उसे समझाती हैं कि तुम खीर पकाई की रस्म कर लो और हम आमीन कर रहे हैं तो खाना तुम पकाना, अज़रा भी तुम्हारा साथ देगी। इसी बात पर अज़रा आ जाती है और कहती है कि मैं तो साथ नहीं दे सकती, मैंने तो अपने मम्मी के घर जाना, उन्होंने मेरी दावत की हुई है। बेबी बाजी उस पर चुप हो जाती है। वासिफ आता है वलीद के पास, तो वो उसे अपनी न्यू बाइक दिखाता है जिस पर वासिफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब अज़रा और फ़रत किचन में आ जाती हैं तो अज़रा उसे भड़काती है कि तुम्हें भी काम नहीं करना चाहिए और बेबी बाजी को साफ इनकार कर देना चाहिए। अस्मा और बेबी बाजी मिलकर आमीन की तैयारियों कर रही होती हैं। तभी फ़रत अपनी दोस्त की कॉल करती है और उसे बताती है कि ये लोग तो मुझे काम में लगा रहे हैं। तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम काम ना करो और वासिफ से बात करो, वो अपनी अम्मी से और घर वालों से खुद ही बात कर लेगा। वासिफ जब कमरे में आता है तो फ़रत उस पर भड़क उठती है और कहती है कि मैंने काम नहीं करना बिल्कुल भी। बेबी बाजी जमाल को बताती हैं कि अपनी बीवी को समझाओ, पहले तो वो मुझसे बदतमीज़ी करती थी, अब तो वो तुम्हारे अब्बू से भी करने लगी है। इतनी देर में शाहजेब आता है और बताता है कि मैंने कुरान कंप्लीट कर लिया। तभी जमाल उसे भी पैसे देता है और उस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन नसीर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता, जिस पर बेबी बाजी उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा और तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए। लेकिन नसीर चुप हो जाता है। जमाल जब कमरे में जाता है तो अज़रा को बहुत ज़्यादा बोलता है कि तुम हर किसी से बदतमीज़ी करने लगी और तुम्हारी अम्मी ने कब दावत दे दी, किसी दावत पे तुमने नहीं जाना है। वासिफ भी अपनी बीवी को समझाता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझती, जिस पर वासिफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।